जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आप अपने जीवन में व्रत उपवास रख रख कर थक गए हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती हो, या आपने कभी कोई ऐसी गलती की हो जिसका प्रायश्चित आप करना चाहते हो, या फिर अंत में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो घोर कलयुग में एकमात्र एकादशी व्रत ऐसा बताया गया है जिसे सच्चे मन से रखने पर या नियमों का पालन करने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। इतना ही नहीं, आने वाले कई कुलों का, कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी की तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा हर एकादशी व्रत में की जाती है। जैसे कि इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और यह भगवान श्री हरि के एकमात्र स्त्री रूप यानी मोहिनी अवतार को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से जो अमृत कलश निकला था उसे लेकर दानव भाग गए थे। अगर दानव भी इस अमृत का पान कर लेते तो वह सदा सदा के लिए अमर हो जाते। तब भगवान विष्णु ने इस संसार के कल्याण के लिए और सभी देवताओं की रक्षा के लिए छद्म वेश अर्थात मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मोह माया के जाल में दानवों को उलझाकर छल से सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया। इस अमृत का पान करके सभी देवता गण अमर हो गए और उनकी खोई हुई शक्तियां भी पुनः वापस मिल गईं। मोहिनी एकादशी का व्रत हर प्रकार के मोह माया बंधन से दूर करने वाला है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। जिनके लिए उपवास के नियमों का पालन करना संभव नहीं है, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं और आज आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको मोहिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 18 मई या फिर 19 मई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी संशय दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास किया पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 18 मई 2024 शनिवार के दिन करना है तथा 19 मई रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 20 मई सोमवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 22 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेविंग नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभय भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 18 मई 2024 दिन शनिवार सुबह 11:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 मई 2024 दिन रविवार दोपहर 1:51 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है।
तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 19 मई 2024 दिन रविवार को व्रत को धारण करेंगे। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने की बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 मई 2024 दिन सोमवार को शाम 4 बजे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 20 मई सोमवार को सुबह 5:47 से 8:45 के बीच में। व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र या आंवले का सेवन जरूर करें। यदि आपका सोमवार का उपवास भी है तो आप सुबह की पूजा करने के बाद केवल तुलसी या आंवले का सेवन करके उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई उपवास नहीं है तो आपको चावल का सेवन द्वादशी तिथि को अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि सूर्योदय का समय है। वह समय सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:38। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। वह समय सुबह 4:05 से सुबह 4:47 तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन 19 मई को इस दिन बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन वज्र योग होगा सुबह 11:25 तक। उसके बाद सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और द्विपुष्कर योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जो कि एकादशी तिथि के दिन 19 मई को सुबह 5:28 से रात्रि 3:16 तक होगा। और द्विपुष्कर योग जो कि सुबह 3:16 से शुरू है और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 20 मई की सुबह 5:28 पर द्विपुष्कर योग समाप्त होगा। तो इस बार एकादशी तिथि के बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत को धारण करना जो कि अनंत फलदायी होगा। 19 मई को राहु काल का समय शाम 4:57 से शाम 6:38 तक होगा। और 20 मई को राहु काल का समय सुबह 6:51 से सुबह 8:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। आइए, एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म माहवारी की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान हे दयालु है।
आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। नहाने के जल में गंगा जल मिला लिया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल नहीं हो तो गंगा मैया के परम सुंदर नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा मैया की पूरी कृपा मिलेगी। गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा तो स्नान करने की विधि आपको बता दी है। इसके बाद आपने साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं और घर के मंदिर में भगवान जी की पूजा करनी है। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा कीजिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कीजिए, तुलसी माता की पूजा कीजिए और आपके घर के मंदिर में भगवान की जिस भी रूप की तस्वीरें हैं या उनका श्री विग्रह है अर्थात मूर्ति है, उनकी छवि है, उनका भी आप पूजन कीजिए। और इस दिन विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना शुभ माना जाता है। भगवान की पूजा आराधना में धूप दीप फल जल का प्रयोग किया जाता है। भगवान को दूध और किसी भी फल का भोग लगाना चाहिए जिसको आप बाद में प्रसाद रूप में खा सकते हैं। भगवान को आपने भोग लगा दिया, इसके बाद आपने मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। दोनों का बराबर फल बताया गया है। वैसे हमारे चैनल पर भी आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने को मिल जाएगी। इसके बाद आपने भगवान जी की आरती करनी है। जी हाँ, आरती पूरी श्रद्धा भावना से करनी है। श्रद्धा से अगर आप अमृत रखेंगे तो आपको अमृत का संपूर्ण फल मिलेगा ही मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान की आपको कृपा मिलेगी। तो अगली बात आती है कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन आपने क्या खाना है। तो अगर आप भोजन करना चाहें तो मोहिनी एकादशी व्रत के दिन एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाले भोजन में शाम के चावल खाए जा सकते हैं, चावल के आटे की रोटी खाई जा सकती है, कूटू के आटे की रोटी खाई जा सकती है, सिंघाड़े के आटे की रोटी खाई जा सकती है, आलू की सब्जी खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, आलू का रायता खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप साबूदाने की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। कुछ लोग साबूदाने और आलू की सब्जी बनाकर खाते हैं, वह भी आप चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन यह भोजन आपने केवल एक समय करना है। बाकी समय आप दूध, फल, चाय, जूस आदि पी सकते हैं, लेकिन बाजार से जूस बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि बाजार का जूस शुद्ध नहीं होता। घर में आप नींबू पानी पी सकते हैं क्योंकि गर्मी के दिन है। घर में नींबू पानी या छाछ अर्थात लस्सी बनाकर आप पी सकते हैं। तो अब अगली बात यह है कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन सायंकाल में भी आपने भगवान जी की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करनी है। भगवान जी की आरती करनी है और सायंकाल में तुलसी जी के समीप विशेष रूप से दीपक जलाना है। इससे आपके घर में धन संपत्ति बढ़ती रहेगी। इसके बाद बात आती है कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण में भगवान जी के नामों का जाप और संकीर्तन किया जाता है, भगवान की कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक के जागरण कर सकते हैं, आप जागरण अवश्य कीजिए। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो जिस समय भी आप सोने लगे उस समय भगवान जी को याद करते हुए, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं, तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। और एकादशी व्रत से अगले दिन अर्थात मोहिनी एकादशी व्रत अगले दिन 20 मई दिन सोमवार को आपने सुबह भगवान जी की पूजा आराधना करनी है और आपने एकादशी के व्रत की पारणा करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है, जिसकी विधि पहले ही हमने आपको बता दी है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए और तीज त्योहार से संबंधित जानकारी और कथाओं को श्रवण करने के लिए हिंदू रिलीजियस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राम।